चुनाव आगामी 11 नवंबर को होने जा रहा है और हमारे जिले का भी सभी 12 विधानसभा का चुनाव उस दिन है। चुनाव को लेकर कई तैयारी हम लोगों ने की है। सबसे पहली जो बदलाव इस बार हम दिखाई दे रहा है वो है कि इस बार हमारे सभी 100% बूथ पर, यानी कुल बूथ की संख्या है 4095, सभी 100% बूथ पर सीसीटीवी लगा होगा, जो कि आपको कंट्रोल रूम के माध्यम से दिखाई दे रहा है। सभी बूथ पे जहाँ पे चुनाव होगा जिस रूम के अंदर, वो रूम के अंदर कैमरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैमरा हम भी देखेंगे इसके अंदर, और जो डैशबोर्ड हमको मिला है इसमें सर्च की सुविधा भी है। हम लोग कुछ बूथ भी चेक कर सकते हैं कि इन बूथ को लगातार देखना है हमको, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है वो भी देख सकते हैं। तो ये काफी फंक्शनलिटी वाला कैमरा है और इसमें आवाज भी सुनाई देती है। बूथ के अंदर क्या आवाज चल रही है और कोई विधि व्यवस्था की समस्या तो क्या हो रहा है, वो हमारी टीम यहाँ बैठ के हम लोग भी देख सकते हैं, हमारे मोबाइल में भी रहेगा, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये बदलाव हुआ है। बाहर की जो भीड़ है वो भी इस कैमरा में दिखाई देगी। तो 2 कैमरे लगाए गए हैं, एक अंदर एक बाहर, दोनों से हम पूरे बूथ की मॉनिटरिंग यहाँ से करेंगे, सभी 4095 बूथ की। दूसरी चीज है कि जितनी भी गाड़ियां इस्तेमाल होंगी चुनाव कार्य में, आज से ही इस्तेमाल होंगी, उन सभी में जीपीएस लगा है, जिसका डैशबोर्ड भी हम देख सकते हैं। गाड़ी की एक लोकेशन हमारे पास में रहेगी कि गाड़ी कहाँ चली, कहाँ रुकी, कितनी देर चली, कितने किलोमीटर चली, वो भी हम लोगों की रहेगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, सिर्फ विस्तृत में आपको एसपी साहब बताएंगे कि इस बार सभी 100% बिल्डिंग पर, 1905 कुछ बिल्डिंग है, सभी 100% बिल्डिंग पर सीएपीएफ फोर्स रहेगी। हर बिल्डिंग पर, ऐसा नहीं है कि क्रिटिकल पे रहेगी, सब पे, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, नॉर्मल, सभी बूथ पे सीएपीएफ फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। और जहां बड़े बूथ हैं वहां पे एडिशनल फोर्स भी हम लोगों ने लगाई है। उसके अलावा फोर्स लगाई गई है और एसपी साहब बताएंगे इसके बारे में आपको। जो बूथ है उस पे कौन कौन व्यक्ति हमारे जा रहे हैं उनकी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। हमारी पोलिंग पार्टी के अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर का डेपुटेशन किया गया है बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे, क्रिटिकल बिल्डिंग पे। हमारे ऑब्जर्वर साहब के द्वारा जो अनुमति दी गई है उन बूथ पे हमने माइक्रो ऑब्जर्वर रखे हैं, जो सीसीटीवी और सीएपीएफ के अलावा भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से वहां पे वो लोग चुनाव कराएंगे। उसके अलावा वॉलंटियर्स रखे गए हैं जो व्हील चेयर रखेंगे, और वॉलंटियर्स रखे गए हैं जो कि किसी का सीरियल नंबर किसी को जानकारी नहीं है तो सीरियल नंबर बताने के लिए अल्फाबेटिकल रोल लेके वहां बैठेंगे। महिलाओं की जांच के लिए, घूंघट वाली महिला है, पर्दानशी महिला है, तो उसकी जांच के लिए महिला की डेपुटेशन की गई है। मोबाइल बूथ के रूम के अंदर अलाउ नहीं है, कैंपस अलाउ है लेकिन बूथ के रूम के अंदर मोबाइल के रूम दिखाई दे रहे हैं आपको कैमरा में, इसमें मोबाइल अलाउ नहीं है। इसके लिए बाहर एक मोबाइल होल्डर लगाया जाएगा जिसमें आप मोबाइल रखेंगे, मतदाता अंदर जाके वोट डालेंगे, फिर वोट वाला आके बाहर मोबाइल लेके चले जाएंगे। तो ये एक नई व्यवस्था की गई है। 70 एक फॉर्म होता है जिसमें कि कितने मत गिरे लास्ट तक वो देना होता है, उस फॉर्म को सभी एजेंट को देना है, रिसीविंग लेंगे हम लोग, वो अब करेंगे। जितने भी हमारे बूथ हैं उस पे जब पोल होगा तो हर 2 घंटे में हमको पोल की एंट्री करनी होती है, कितने रुपए मतदान गिरा है। तो पहले हम लोग सेक्टर के माध्यम से कलेक्ट कराया करते थे, इस बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद अपनी ऐप पे इसकी एंट्री करेगा। हर 2 घंटे में इसकी एंट्री की जानी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस बार होगा, वो हर 2 घंटे में एंट्री करेगा और उसको हम लोग लाइव देख सकेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, वहीं से एंट्री होगी, वहीं से हम लोग उसको देख पाएंगे, और जो भी नहीं कर पाया है उसकी जानकारी हमको डैशबोर्ड में मिलती रहेगी, उसे संपर्क स्थापित किया जाएगा और उसको हम लोग देखेंगे। आज हमारा P-2 है, यानी कि आज हमारी पार्टी का मिलान हो गया है। हमारी फोर्स और हमारी पोलिंग पार्टी आपस में एक दूसरे से उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिए हैं, मिल लिए हैं, प्लानिंग कर ली है, अपनी जाने की प्लानिंग कर ली है। कल वो सभी लोग अपनी ईवीएम लेके अपने अपने बूथ पे चले जाएंगे और रात को फिर वहीं पे आवासन करेंगे। सभी बूथ पे फोर्स का डेपुटेशन हो गया है, बाहर से फोर्स आ गई है, बड़ी संख्या में फोर्स आ गई है, वो भी हो गया है। हमारी स्वीप आइकन है, स्टेट की स्वीप आइकन नीतू चंद्रा जी, वो कल मोतिहारी आ रही है और 12 बजे ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम रखा गया है और दूसरा प्रोग्राम रखा गया है रामगढ़वा के अंदर। उन दोनों जगह प्रोग्राम में वो हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो यंग वोटर हैं, उनसे संवाद करेगी, उनसे बातचीत करेगी और वो संदेश देगी। नीतू चंद्रा जी एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, अपने बिहार की रहने वाली हैं और मोतिहारी में चल कर ननिहाल है, तो वो आ रही है। हमारे लिए गर्व की बात है, उन्होंने समय निकाला, आज रात तक पहुंच जाएंगी। कल 12 बजे ऑडिटोरियम में वो आएंगे, आप सभी आमंत्रित हैं। कल 12 बजे ऑडिटोरियम के अंदर उनके प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। हमारे जिले की जो आइकन है अनुप्रिया जी, वो भी रहेंगी। हमारे स्वीप की नोडल है प्रिया जी, वो भी रहेंगी। ये सभी लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, हमारे डीपीआर साहब उसके इंचार्ज हैं पूरे, वो तैयारी कर रहे हैं। तो कल लास्ट दिन हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ सभी युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और फिजिकली भी एक अच्छा संदेश हम लोग देने का प्रयास करेंगे।
काउंटिंग हमारी 14 तारीख को है। जो 11 तारीख की पोल के बाद से दोनों काउंटिंग सेंटर, हमारे 2 काउंटिंग सेंटर है, आपको पता है 2 रिसीविंग सेंटर है, एक एमएस कॉलेज और एक छतौनी। एमएस कॉलेज में हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, मोतिहारी, पिपरा और कल्याणपुर का रिसीविंग होगा, वहीं की काउंटिंग होगी। और छतौनी के अंदर डाइट जो छतौनी है उसके अंदर हमारे रक्सौल, नरकटिया, शिवाली, ढाका, चिरैया, मधुबन की रिसीविंग भी होगी, उसी काउंटिंग भी होगी। इन दोनों काउंटिंग सेंटर की जो सुरक्षा है वो सीएपीएफ के हवाले कर दी जाएगी जैसे ही पोल वहां पे आ जाएगी। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो वहां पे बाहर के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, वो वहां पे अपना आवासन कर सकते हैं, लगातार स्ट्रांग रूम पे देख सकते हैं। हम लोग तो जाएंगे डेली, वो भी देख सकते हैं और सुरक्षा की व्यवस्था वहां पे रहेगी, किसी प्रकार की कोई समस्या हम लोग नहीं आने देंगे। पूरे काउंटिंग तक वो सारी जो उसकी फोर्स हमारी सीपीएफ की वही आवासन करेगी, वही रहेगी। पूरी किसी चीज को बिना अनुमति के हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, इसीलिए आज हमने सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर ली है। आज से कल में सारा काम हम लोग पूर्ण कर लेंगे और फिर उसके बाद वो बचे के हमारा सुरक्षित हो जाएगा। ये है इसका ट्रैफिक का प्लान है, उसके बारे में आपको थोड़ा एसपी साहब भी बताएंगे, तो आप बाद में भी आपको डिटेल शेयर कर देंगे किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था रहेगी। आचार संहिता के कितने मामले दर्ज हुए हैं सर? अभी धीरे रहेंगे, लॉर्ड का एसपी साहब आपको बताएंगे तो सब चीज बता। और एक चीज, सुगौली में जो 5 कैंडिडेट का नाम वापसी के बाद रह गए थे, तो एक जेजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने लिख करके चुनाव आयोग को दिया था कि वो रद्द किया जाए उनका नामांकन। तो क्या बस 4 प्रत्याशी रहे कि वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? वो पार्टी से कोई आदमी टिकट लिया है, चुनाव लड़ रहे हैं, बस इतना ही होता है। ये बीच में किसी को समर्थन देना नहीं देना उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। उनके अध्यक्ष ने आयोग को लिख के दिया। हाँ, आयोग को लिख के दिया है, पर इससे हमें कोई संबंध नहीं है हमारा। ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप लोग किसी को समर्थन दे देंगे तो उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। आपने एक बार नॉमिनेशन भरा है, उन्होंने फॉर्म भी उसका दिया है, उसको सिंबल मिला है, अब उसको कोई समर्थन दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि क्या कर रहा है, उससे किसी सिंबल पार्टी का ही होगा कि उसका अपना पार्टी की जगह सिंबल, जिस सिंबल से अपने नॉमिनेशन भरा है सिंबल वही रहेगा, कोई निर्दलीय नहीं रहेगा, कोई चेंज बदलाव नहीं आएगा। नॉमिनेशन के बाद में कोई बदलाव संभव नहीं है, उसी सिंबल से लड़ेगा वो, उसी सिंबल से चुनाव जो भी रिजल्ट रहेगा वो रहेगा। तो ये है। बाकी सभी आपको पता है कि कुल हमारे कैंडिडेट 95 कैंडिडेट हैं सभी जगह पे, और एक ही व्यू लग रहा है सब जगह, कहीं पे भी 15 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं हुए हैं। सभी जगह पे आज का सारा काम हो गया है, गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया है, पोलिंग पार्टी सब रेडी है, ट्रेनिंग सबकी हो गई है और ईवीएम भी हमारी रेडी है। तो कोई काम बचा नहीं है, हम लोग बस कल उसको डिस्पैच कराएंगे, कल हमारा यही काम रहेगा और बाकी काउंटिंग और रिसीव भी करेंगे। संवेदनशील बूथ कितना ये आपकी वो थोड़ा इतना खबर है कि हम लोग बताए थे आपको कि जितने भी संवेदनशील बूथ थे उसमें विशेष व्यवस्था कर रखी है, ये हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। कितना संख्या डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अभी 100% बूथ में सीसीटीवी है, 100% बूथ में सीवीएस है। संवेदनशील को हम लोग को कोई अलग से व्यवस्था करनी नहीं है। इस बार के डेवलपमेंट प्लान में संवेदन में नॉर्मल कोई बदलाव नहीं है, ऐसा नहीं है संवेदनशील में हम लोग ज्यादा कुछ कर रहे हैं। बड़े बूथ का हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। दियारा इलाका के लिए क्या हमारे पास यहाँ पे हर से आपको बोर्ड और दिया गया है, उसके लिए हम रखेंगे थोड़े वाले बोर्ड्स आ गए वो रखेंगे, उसके बारे में आपको स्पेशल डिटेल होगा। वही पार्टी आ गया। सीएपीएफ की सारी कंपनी हमारी आ गई है, कल हमने उनकी ब्रीफिंग कर दी है और उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट हम लोग ऑर्डर दे दिए हैं, तो वो अपनी जगह पे चेक कर रही है। अभी ये नॉमिनेशन चल रहा है, उनको ये भी बता दिया है हमने कौन कौन से क्रिटिकल बूथ है, उसका वो अलग से विजिट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और वो मूवमेंट में रहेंगे, चुनाव के दिन में मूवमेंट रहेंगे। टोटल कितनी कंपनी से आएगा जिला का नंबर हम लोग रहता है, पोस्ट का नंबर हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। सर बूथ पर जो है बायोमेट्रिक भी है नहीं, पंचायत चुनाव होता है। और सर दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था है? दिव्यांगों के लिए हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 1905 बिल्डिंग है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाई थी कि इसमें कितने दिव्यांग मतदाता हैं, वो हमारे पास सूची है, उसको अवकमित कर मैंने सबसे ज्यादा से सबसे कम किया और सभी जगह हमने व्हील चेयर दी है और एक एक स्काउट गाइड जो है हमने डिप्यूट किया जहाँ पे ज्यादा संख्या में लोग हैं। इसके अलावा एक ऐप होती है सक्षम है, यदि कोई आदमी है कि मुझे वोट डालना है, मेरे पास में व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, तो उस ऐप में वो एंट्री करके रजिस्टर कर सकता है और बता देगा तो उसको वहां पे उसकी व्हील चेयर उपलब्ध करा दी। और हमारे बूथ भी है, सभी विधानसभा में एक बूथ दिव्यांग बूथ है, 130 के लगभग फीमेल बूथ है और 1300 के लगभग मिक्स बूथ है, इसमें 2 मेल और 2 फीमेल होंगे और एक यूथ बूथ भी हर विधानसभा में है जिसमें यंग वोटर जो होते हैं, जो यंग मतदाता है, वो जो हमारे कर्मी भी हैं वो उसमें मतदान करेंगे, जो हमारे कर्मी है लेकिन जस्ट पहली बार वो उस लायक हुए हैं, वोट डालने लायक हुए हैं, वो उसमें चुनाव करेंगे। आदर्श बूथ
आदर्श बूथ एक सब जगह रखा गया है और उन्हीं बूथ में से एक बूथ रखा गया है जो हमारे फीमेल बूथ या दिव्यांग बूथ है, उनमें से एक रखा गया है। मोटा मोटी फिगर बताऊंगा जो ब्रॉड लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। विधानसभा चुनाव में जो टोटल फोर्स डिप्लॉयमेंट है करीब 21,000 बल अभी तक का अधिकतम है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं पिछले 10-15 सालों में सर माइक जरा टोटल जो हेलो टोटल जो है 21,000 से भी अधिक जो पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। 250 कंपनी, इसमें से करीब 150 कंपनी जो है सैनिक बल है जो बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स आई है। बीएसएफ की फोर्स है, सीआरपीएफ की फोर्स है, एसएसपी की फोर्स है, आईटीबीपी जो विभिन्न तरह की जो सैनिक बल है उनको हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। चुनाव वाले दिन 11 तारीख को टोटल 101 क्यूआरटी जो है वो जिले भर में भ्रमणशील रहेगी। इसके अलावा जो है बूथ की सुरक्षा के लिए 4 लेयर सिक्योरिटी प्लान किया गया है। 4 लेयर, एक तो सिक्योरिटी जो बूथ पे होता है जो पूरी तरह से पैरामिलिट्री को गार्ड करेगी, पूरी तरह से सीआरपीएफ गार्ड करेगी, है ना, जो अर्धसैनिक बल है। इसके ऊपर सेक्टर्स बनाए गए, हर एक 10 से 12 बूथ पे सेक्टर्स बनाए गए हैं जो उनकी सुरक्षा करेंगे और हर एक 3 से 4 सेक्टर पे एक जोनल बनाया गया है जो कि 3rd लेयर का काम करेगा और हर एक 3 से 4 जोनल पे एक सुपर जोनल बनाया गया है जो कि 4th लेयर है। तो 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसको बहुत मेटिकुलसली हम लोगों ने प्लान किया है जिसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त फोर्स के साथ, गाड़ी के साथ उनको जो है भ्रमणशील कराया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से करेंगे और जो अपने ग्रुप्स बने हुए हैं उसके माध्यम से करेंगे। ये टीम करके आ रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सभी बूथ पर सीएपीएफ जा रहा है और सैनिक बल सभी बूथ पे जा रहे हैं ताकि किसी भी बूथ पे जो है कोई भी किसी तरह की विधि व्यवस्था या असामाजिक तत्व जो है उस पर हावी नहीं हो पाए, इसलिए ये व्यवस्था इस पर की गई जो नहीं है। जो सीएपीएफ की कंपनी जानी थी सारी कंपनी समय से आ चुकी है, सारा पद जो प्रोवाइड कराया जाना था सारा कुछ आ चुका है। सभी लोग अपने अपने एरिया में फैल चुके हैं, वो एक जगह पे नहीं बल्कि पूरे जिले में जो है अपने आवासन स्थल पे आ चुके हैं और अपने एरिया में एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज और फ्लैग मार्च है वो करना शुरू कर दिए हैं और वो इंडिपेंडेंटली जो है घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होता है उसको करा, कहाँ पे कितनी संवेदनशीलता है, कौन लोग जो गड़बड़ कर सकते हैं उनकी पहचान कर रहे हैं और उस पर उचित जो निर्धारणात्मक कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई भी जारी है। इसके अलावा बूथ के आसपास किसी भी तरह का हंगामा, किसी भी तरह का सामाजिक तत्वों का जमावड़ा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वोटर्स हैं उनके फैसिलिटेशन का पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है जिसमें पूरी तरह से हम लगे हुए हैं। मतदाता पूरी तरह से निर्भीक होकर आए, मतदान करें और वो पूरी तरह से निर्भीक रहे। इसके लिए हम ये भी इंश्योर करें कि जो असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। इसके लिए पूर्व में भी हम लोगों ने 200 लोगों पे 200 कुख्यात अपराधियों पे सीसीए 3 की कार्रवाई कर रखी थी जिनकी लगातार जो है जो थाना बदल, जिला बदल किए गए हैं, लगातार अटेंडेंस लिया जा रहा है। इसके अलावा भी 2 दिन पहले भी जो 15 कुख्यात अपराधी जो जेल से जेल ट्रांसफर कराया गया है उसकी सूची भी हम लोगों ने जारी कर दी थी। इसके साथ साथ अभी तक टोटल जो है आचार संहिता उल्लंघन के 6 केस हो गए हैं जिसमें कई बिना अनुमति की जो गाड़ियां प्रचार प्रसार में लगी हुई थी और कहीं पे सोशल मीडिया पे किसी तरह का आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था या कहीं पे साड़ी वाड़ी बांटने का जो मैटर सामने आया था, तो सब में हम लोग जो प्रॉपर जो है हर एक मामले में जो है विधिवत कानूनी प्रक्रिया जो है कानूनी कार्रवाई किए हैं। सीमा सील हो चुका है इंडो नेपाल पूरी तरह से कल सुबह से ही, जो कि 12 तारीख को ही सुबह 6 बजे ओपन होगा। तो पूरी तरह से एसएसपी और पुलिस ने, जिला पुलिस ने, अर्धसैनिक बलों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है ताकि सीमा पार से किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जा सके। स्ट्रांग रूम हमारा 2 बनेगा और इसकी 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है जिसको पूरी तरह से सीएपीएफ गार्ड करती है, जो सबसे अंदर का लेयर होता है। उसका सेकंड लेयर जो होता है स्टेट आर्म पुलिस गार्ड करती है और थर्ड लेयर जो होता है जिला पुलिस गार्ड करती है। पूरा एरिया जो होता है सीसीटीवी की निगरानी में होता है 24/7। उसका एक्सेस भी हम लोग देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि आप देखें और जो सील होता है, जो लॉक होता है, वो उनको ये किया जाता है ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। इसके अलावा ट्रैफिक प्लान भी हम लोग कल जारी कर देंगे। 11 को जब पोलिंग के बाद जब पार्टी जाएंगी तो शहर में चूंकि स्ट्रांग रूम है तो ट्रैफिक के दौरान जो है आम लोगों को किसी तरह का जाम की समस्या नहीं का सामना करना पड़े और तेजी से जो भी ईवीएम से जमा हो जाए
जाम में फंसी नहीं रहे हमारी गाड़ी, उसके लिए हम लोग ट्रैफिक प्लान बना रहे हैं। अभी हम लोग वहीं से घूम कर आ रहे हैं, तो प्लान हम लोग कल सुबह तक आप लोग को दे देंगे, रात रखेंगे और सुबह तक जारी कर देंगे। तो वो कृपया आप लोग प्रकाशित कर देंगे। आप लोग पता है डाइट में एक तो है और दूसरा जो है एमएस कॉलेज में है, तो इन इलाके में जो लोग हैं उनके नॉलेज में ये रहना चाहिए ताकि उनको कोई समस्या नहीं हो। दूसरा है कि मीडिया कर्मियों को पास दिया जा रहा है और बूथ पे जो मीडिया कर्मी इनके पास है उनको बूथ के अंदर कैंपस में अलाउ करेंगे। बूथ के अंदर तो किसी को अलाउ नहीं करना है, लेकिन जिनको पास है वो जाके मतदान जो हो रहा है प्रक्रिया उसको आप कवर कर सकते हैं। जिनको पास नहीं मिला है उनको सीएपीएफ की जो फोर्स होगी वो अलाउ नहीं करेगी। प्रजाति अफसर तक हम जा सकते हैं ना, प्रजाति ईवीएम के पास नहीं, प्रजाति अफसर के पास उससे क्या करेंगे आप? जानकारी लेने के लिए वोट का पर्चा वो तब हो सकता है बाहर में जो बैठा है और अंदर हाँ, बाहर बैठा है। पहले ऑफिसर अंदर बैठेगा, रूम के अंदर जैसे रूम दिख रहा है ना आपको, इस बार जो अपना चुनाव अंदर होगा। उधर समझ गया हमेशा अपना चुनाव गैलरी में होता है, अंदर नहीं जाना पड़ता। हमेशा अपना चुनाव गैलरी में होता था, हम लोग इस बार जो है चुनाव अंदर होगा। सीधा कहा जाए सर, हम लोग वोटिंग नहीं देखेंगे, बस हो गया काम। जहाँ जो कौन जो है वोट डाले जा रहा है, जहाँ ईवीएम जिस रूम में रखा हुआ है वहाँ ना वहाँ कोई नहीं भी जाना। जा सकता है, ना कोई बाहरी आदमी जा सकता है, कोई सिर्फ नहीं वोटर जा जा सकता है। ये बहुत स्पष्ट है। ना ना वही क्लियर कर दिया तो वोटिंग। जिनको पास नहीं मिला है वो जाके वहाँ पे नामशक जो है वो आर्गुमेंट नहीं करेंगे। सभी बाहर की फोर्स है, उनको बस जो बताया गया वो एकदम वही सुनेंगे, ना इधर ना दाएं ना बाएं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर पास नहीं मिला पास ले लीजिए, और जिनके पास पास नहीं मिल पाया है तो वो कृपया करके इधर नहीं जाए, भीतर नहीं जाए, बाहर से। फोर व्हीलर हमको पास मिलेगा कि इसे जा सकते हैं हम लोग फोर व्हीलर से? कैंडिडेट को 3 गाड़ी अलाउ है, नहीं, हम बाकी लोग- आम पब्लिक को गाड़ी में कोई रोक नहीं है। आप पब्लिक की तरह से, मैं आप पब्लिक हूँ, मुझे ऐसा थोड़ी गाड़ी बंद हो जाएगी तो मैं थोड़ी जाऊंगा। सब गाड़ी अलाउ है। कैंडिडेट अपनी बस 3 गाड़ी कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन काम से आप अगर नहीं जा सकते, अपने काम से गाड़ी लेके घूम सकते हैं। तो क्लियर है, ठीक है ना? इसमें एक चीज है, जो बॉर्डर पर कल से वो